हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के बारे में सीखेंगे। तो हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग हो चुका है। आज के क्लास में सीखना है कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हुए तो वे क्या होगा हमारे पास। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स अवेलेबल हों, उन कंपाउंड्स को हम लोग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स बोलते हैं। तो organic compounds containing two or more different functional groups are called polyfunctional compounds। तो सिंपली समझ लेना है कि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो वो हमारा पॉलीफंक्शनल कंपाउंड हो गया। तो जब भी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स हमारे पास अवेलेबल होंगे तो वहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको कि सफिक्स में तो कोई एक ही आ सकता है। कौन आएगा? प्राइमरी आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप्स जो होंगे हमारे पास, वो फंक्शनल ग्रुप को पहले हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास रहा, इस फंक्शनल ग्रुप को डिवाइड कर लीजिए दो पार्ट्स में। एक पार्ट हो गया हमारा प्राइमरी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो गया ये। और दूसरा हमारा हो जाएगा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप में कोई एक ही रहेगा, बाकी जितने भी होंगे वो सारे हमारे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के अंदर में चले जाएंगे। तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप में जो भी रहा हमारे पास ग्रुप, उसका नेम जो होगा वो हमारा सेकेंडरी सफिक्स में रहेगा। जैसे ओ एल फॉर एल्कोहल्स, ओइक एसिड फॉर एसिड्स, तो वो सेकेंडरी सफिक्स का पार्ट हो जाएगा। वेर एज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स। इसका मतलब वो कहाँ पे अरेंज होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स में अरेंज होगा। तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स एंड दे आर रिटन इन सेकेंडरी प्रीफिक्स पार्ट, सेकेंडरी प्रीफिक्स पार्ट। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो डाउट हमारे पास आ सकता है कि कैसे चलेगा मालूम हम लोग को कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप क्या है और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप चेक करने के लिए, डिसाइड होने के लिए हमारे पास एक टेबल है जिससे हमारे पास वो ऑर्डर आ जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उस टेबल में, जिसमें हम लोग देख लेंगे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप क्या है और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप क्या है, और प्रायोरिटी के हिसाब से विल सिंपली असाइन दैट दिस ग्रुप इज प्राइमरी एंड अनदर ग्रुप इज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया फंक्शनल ग्रुप्स का। ऊपर से नीचे अगर हम लोग जाएंगे हाई टू लो में, तो प्रायोरिटी ऑर्डर ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रही है इसमें। ठीक है, तो हायर टू लोअर यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे ऊपर जो रहा वो हायर हो गया, और नीचे आते जाएंगे तो हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर लो होता चला जाएगा। तो दो एग्जांपल इसमें से लीजिए। मान लीजिए एक कंपाउंड में हमारे पास COH ग्रुप भी अवेलेबल है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्कोहल का OH ग्रुप भी है। तो COH ग्रुप यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा ऊपर था तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और OH हमारा यहाँ पे हो जाएगा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो ये डिसाइड हो जाने के बाद जो नाम निकालना है आराम से हम लोग निकाल सकते हैं उसका। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, वेयर एज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जब यूज़ करना होगा हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप्स हैं कुछ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स, प्रीफिक्सेस उनके अवेलेबल हैं। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि जिनका प्रीफिक्स ही होता है, जैसे हेलोजेंस, उनका सफिक्स होता ही नहीं है, तो वो जब भी रहेंगे दे विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, बट अगर OH में जाए हम लोग, तो OH क्या है हमारे पास? OH कैन बी ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट एज वेल एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो OH हमारे पास दोनों ही हो सकता है। तो देख लेते हैं, OH कैन बी ट्रीटेड एज, जैसे OH ले लिया मैंने यहाँ पे, तो OH हमारे पास प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप भी बन सकता है और हमारे पास सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप भी बन सकता है। अगर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप रहा तो वहाँ पे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करेंगे OL अल्कोहल्स के लिए, और अगर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप रहा तो हम लोग उसके लिए हाइड्रोक्सी यूज़ करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप निकालने का वे क्या है। ठीक है, एक बार डिसाइड हो गया हमारा, उसके बाद सिंटेक्स जो था हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर का, वर्ड रूट के राइट हैंड साइड में सफिक्स और लेफ्ट हैंड साइड में
प्रीफिक्स, 2 सफिक्स थे और 2 हमारे पास प्रीफिक्स थे। तो जो जो पार्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं उसको रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे, हमारा नेम आ जाएगा। तो चलिए फिर कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग तो एक कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एटलीस्ट 2 हों और वो दोनों फंक्शनल ग्रुप्स अलग होने चाहिए। तो एक कंपाउंड लिया मैंने यहाँ पे जहाँ पे एक हमारे पास OH हो गया और दूसरा ग्रुप हमारे पास COH हो गया। 2 ग्रुप्स आ गए। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में अभी हम लोगों ने चेक किया था, COH क्या हो जाएगा हमारे पास, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और OH यहाँ पे हमारा हो गया सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो नेमिंग हमेशा ऐसा होना चाहिए कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का नंबर स्मॉलेस्ट जो असाइन हो सकता है हो, तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट में जाएंगे 1 2 3 एंड 4। तो नेम जब लिखेंगे तो 3 पे क्या अटैच है, OH। अभी वो कहाँ पे जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स वाले पार्ट में, तो वो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है। और सेकंड मेन चेन में अपने पास एटम्स कितने हैं, 4 एटम्स हैं, तो ब्यूट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड से सारे, तो एन, तो ब्यूटेन, और COH ग्रुप है तो ओइक एसिड। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है। तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है। बहुत ही ईजी है। सिंपली प्रायोरिटी ऑर्डर अपने को रखना है याद, और वो एक बार याद रहा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हो गया। बाकी जो सारे रूल्स सीखे हम लोगों ने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का, नंबरिंग का, वो सारे रूल्स अप्लाई करके और नेम आराम से निकाल लेंगे वहाँ पे हम लोग। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट से अभी हम लोग 2 से ज़्यादा ग्रुप्स रख लेते हैं। जैसे एक ग्रुप मैंने ले लिया C डबल बॉन्ड O का, कीटोन का ग्रुप ले लिया। एक OH ले लिया, अल्कोहल का ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। एक मान लीजिए मैंने अमीन का NH2 ले लिया और उसके साथ मैंने COH भी ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास 4 फंक्शनल ग्रुप्स आ गए। अब इनमें से कोई एक क्या बन जाएगा हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो COH सबसे ऊपर था प्रायोरिटी ऑर्डर में, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। बाकी के जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास हैं वो क्या बन जाएंगे यहाँ पे हमारे, ये बन जाएंगे हमारे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स। तो C डबल बॉन्ड O कीटोन का जो ग्रुप था, कार्बोनिल ग्रुप, वो OH और NH2, ये तीनों हमारे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो गए। नंबरिंग COH के साइड से कर देंगे। तो 2 पे NH2 है, 3 पे OH है और 4 पे हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। तो नेमिंग जब लिखेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट हमारे पास 5 एटम्स थे तो पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड है सारे तो पेंटेन। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड OH है, C डबल बॉन्ड OH है तो पेंटेन 1 ओइक एसिड। सेकंड लेट से हमारा फोर्थ पे क्या था, C डबल बॉन्ड O, तो इसका प्रीफिक्स जो होता है इट इज कॉल्ड ऑक्सो, तो 4 ऑक्सो हो गया। 3 पे OH है तो 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। और सेकंड पे हमारे पास NH2 है तो वो हमारा 2 एमिनो हो जाएगा। तो 2 पे हमने एमिनो रख लिया वहां पे। फाइन। सो अब इसका जब लिखना होगा हम लोग को नाम, तो वील हैव टू सिंपली अरेंज देम। तो अरेंज करने का वे क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स को रखेंगे सबसे पहले। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले A आ रहा है, फिर H और फिर O। तो फोर्थ वाला सबसे पहले आ जाएगा 2 अमीनो, फिर 3 हाइड्रोक्सी और उसके बाद 4 ऑक्सो और उसके बाद पेंटेन 1 ओइक एसिड। तो इस वे में हमारा नाम इस कंपाउंड का मिल गया आसानी से। ठीक है। तो ये हम लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप निकाल लेंगे और बाकी सिंपली जो हमारे रूल्स अभी तक हुए थे उनको अप्लाई करके हम लोग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का नेम ऑब्टेन हो जाएगा हमारा। अभी कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी। नंबरिंग जब भी हो रहा होगा हमारे पास पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स में पेरेंट चेन के लिए, तो उस केस में प्रायोरिटी ऑर्डर आपको रखना है एक याद। क्या प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है कि प्रायोरिटी सबसे पहले असाइन की जाएगी हमारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, PFG को सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग देंगे। उसके बाद हमारे पास डबल बॉन्ड आएगा, उसके बाद हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आएगा और एट लास्ट हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो ये ऑर्डर आपको रखना है याद कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले नंबरिंग के टाइम पे, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड एंड एट द लास्ट सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास रहेगा। और इसी ऑर्डर में हम लोग नंबरिंग वहाँ पर देंगे सबको, प्रोवाइडेड हमारे पास लोएस्ट लोकेंट रूल भी फॉलो हो रहा हो। ठीक है। तो अगले क्लास में फिर हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में जाएंगे।